बीएसएससी 10+2 बिहार सिविल कोर्ट या बिहार पुलिस कांस्टेबल, तीनों ही वैकेंसी के लिए लाखों में लोगों ने अप्लाई किया था। 15 से 25 लाख लोगों ने एक एक वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। सारे के सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार पुलिस वाले भी, बिहार सिविल कोर्ट वाले भी और 10+2 वाले भी। लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं हमने तैयारी छोड़ दिया और नोटिफिकेशन कहीं आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक बार तो परीक्षा हो भी गया, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। तो सवाल यह है कि इसका एग्ज़ाम होगा कब, बिहार सिविल कोर्ट वाला एग्ज़ाम कब होगा, जो कि क्लर्क प्यून वाला होने वाला है, पेंडिंग में है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कब होगा, बिहार एसएससी 10+2 का कब होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, अभी तक ऑफिशियल साइट से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम इसी महीने में करा लिया जाएगा। न हमें पता है, न किसी को भी कुछ नहीं पता है। कब चुनाव के तारीख का ऐलान होगा ये भी किसी को नहीं पता है। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में लगभग 27-28 तारीख से आपको चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया। अगर कहीं चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया तो समझिए कि आपका उसी समय आचार संहिता लग जाएगा। फिर तो समझिए कि आपका 3 या 4 महीने आगे चला गया। दूसरी बात कि जहाँ तक लोगों को लग रहा है कि आपको 20-25 फरवरी से आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की या बिहार सिविल कोड की, वो भी दोस्तों बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि आपका 2-4 दिनों में 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और बिहार सिविल कोर्ट में कोई 1000, 2000, 5000 तो अभ्यर्थी है नहीं, लगभग 10 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्लर्क प्यून में सबसे ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं। तो भैया एक बात डिट्टो मार के आप समझ जाइए कि फरवरी में तो आपका 15 तारीख से 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद लगभग 8 से 10 दिनों तक एग्ज़ाम चलेगा। इसी बीच आपका बिहार सिविल कोड भी करा लिया जाए, बिहार पुलिस का करा लिया, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही भारी संख्या में अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके लिए सेंटर मैनेजमेंट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो इसमें तो होगा नहीं। अब जिनको लग रहा है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा तो फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में ही चुनाव के तारीख का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही आपका आचार संहिता लग जाएगा। फिर तो आपका गया 3 या 4 महीने बाद। तो ये बात है, तो आप बिल्कुल ही अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये अब 15 तारीख से तो 10th का एग्ज़ाम है, सबको पता है, और इसी बीच में बिहार सिविल कोर्ट या बिहार पुलिस के लेना मुमकिन है ही नहीं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मार्च में भी होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज ही हमने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स वाले, वो बता रहे थे कि फरवरी लास्ट या मार्च के पहले वीक में चुनाव के तारीख का ऐलान हो जाएगा। ऐसा रूल ही नहीं है कि चुनाव के तारीख का ऐलान होने के बाद आपको एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो निश्चिंत रहिए, नोटिफिकेशन आ सकता है फरवरी के लास्ट तक, नोटिफिकेशन आ सकता है तीनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम्स को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम आपको कराया जाएगा 3 महीने के बाद। उस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र रहेगा कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से होगा, बस ये नहीं कि आपका 8 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। कब होगा भैया? अब देखिए 10 फरवरी तो हो गया ना, 10 फरवरी तो आज ही है, 11-12 मतलब, तो अब कब होगा? 3 दिनों के बाद 10th का एग्ज़ाम होगा स्टार्ट। उसके बाद कब होगा? 28 फरवरी को? पॉसिबल ही नहीं है अभी। कारण ये है कि अब समय बचा ही नहीं। अगर होने वाला होता ना तो अब तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन सीएसबीसी की साइट पे या बीपीएससी की साइट पे या बिहार सिविल कोड के साइट पे देखने को मिल जाता। तो बात यह है। दूसरी बात कि बिहार सरकार अभी टीचर की वैकेंसी निकालने में व्यस्त है, उनको सिलेक्शन करवाने में व्यस्त है। तो लगातार इसी सब चीज़ों में ट्री 3 ट्री 4 कर करके वो निकाल रहे हैं, तो इस पे ध्यान अभी है ही नहीं। तो आप ही अपने तैयारी पे ध्यान रखे रहिए। मुश्किल से 3 या 4 महीने, चुनाव खत्म होने के बाद इसी को निपटाया जाएगा सबसे पहले, बिहार पुलिस कांस्टेबल को और बिहार सिविल कोड को। उसके बाद बीएसएससी 10+2 को। बिहार पुलिस वाला तो एक बार रद्द हो गया, नहीं तो उसी समय निपट जाता। अब जब रद्द हो गया है तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मई जून में जाकर के बात कीजिएगा। 3 महीने आपको मिला है, इस 3 महीने को एक अवसर मान करके लगातार तैयारी में लगे रहिए। हारी हुई बाजी भी पलट सकती है। तो चलिए देखते क्या होता है। कोई नोटिफिकेशन अगर ऑफिशियल साइट पे आएगी बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है आप सबों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।